हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए फायदेमंद है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। दरअसल स्त्री हो या पुरुष, खानपान और जीवन शैली का हमारे शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जब भी कोई कमजोरी का जिक्र करता है, तब आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि खानपान ठीक करो, कमजोरी अपने आप दूर हो जाएगी। स्वस्थ शरीर के लिए सही खानपान बेहद जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ भी होते हैं जिनका मूड पर विपरीत असर पड़ता है। इसीलिए ऐसे भोज्य पदार्थों के बारे में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आपकी कामोत्तेजना को प्राकृतिक रूप से नष्ट करते हैं। ये पदार्थ पुरुषों को कमजोर बना सकते हैं, इसलिए खाने की ऐसी चीजों को पहचान कर अपनी खाने की लिस्ट से बाहर कर दें, जो आपकी ताकत को कम कर सकती है। अगर पुरुष अपनी सेक्सुअल हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं तो पुरुषों को ये चीजें नहीं खाना चाहिए: शराब, चीज, कॉफी, सोडा, रेड मीट का सेवन, मिंट, चिप्स, सोयाबीन, खराब क्वालिटी तेल, कॉर्नफ्लेक्स, पैकिंग फूड, जंक फूड। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन सब के बारे में कौन सी चीज किस तरह हमें नुकसान पहुंचाती है। शराब से ऐसी रासायनिक क्रिया आरंभ हो जाती है जो टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को कम करती है। शराब पीने के बाद आप अच्छा महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे नींद आती है और आप अपने वातावरण के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। ऐसा होना पुरुषों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चीज अधिक वसा वाले पुरुषों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चीज में बहुत अधिक फैट होता है। इन उत्पादों के ज्यादा सेवन से शरीर में जहरीले पदार्थ बनते हैं। साथ ही ईस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स के निर्माण में भी रुकावट आती है। ज्यादा कॉफी पीना पुरुषों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अधिक सेवन से शरीर में तनाव उत्पन्न करने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल बनने लगता है। कैफीन की अधिक मात्रा से हार्मोन असंतुलन और तनाव हो सकता है। सोडा और सुगंधित पेय पदार्थों के सेवन से वजन और मूड में भारी उतार चढ़ाव हो सकता है। इन पेय पदार्थों से मोटापा, दांतों में छेद, डायबिटीज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही पुरुषों की सेक्स लाइफ पर भी इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। रेड मीट प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन रेड मीट का सेवन करने से न केवल पुरुषों बल्कि महिलाओं के सेक्सुअल स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। यह मेल हार्मोन को कम कर देता है। मिंट भले ही सांस की बदबू दूर करने का सबसे बेहतरीन उपाय है, लेकिन काम वासना पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मिंट में मेंथॉल होता है, जिससे कामोत्तेजना कम होती है। चिप्स पुराने तेल में तले होने के साथ साथ उच्च तापमान पर निर्मित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें खाना सेहतमंद नहीं होता है। चिप्स आपकी कामोत्तेजना के साथ साथ आपके शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों को भी नुकसान पहुंचाती है। सोयाबीन में फोटो ईस्ट्रोजेन होते हैं, जो पुरुष सेक्स हार्मोन से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इससे पुरुषों में प्रजनन, स्तन विकास और बालों के गिरने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खराब क्वालिटी के तेल में बने पदार्थ फ्री रेडिकल उत्पन्न करते हैं, जो कि पुरुषों के शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। कॉर्नफ्लेक्स पुरुषों के लिए नुकसानदायक होता है। इसके अधिक सेवन से सेक्स लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वे पुरुष जो बहुत अधिक पैकिंग फूड का सेवन करते हैं, उन्हें इसके सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इनकी कोटिंग में कुछ खास किस्म का मेटल इस्तेमाल किया जाता है, जो पुरुषों की सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता है। जंक फूड की हाइड्रोजन युक्त वसा टेस्टोस्टेरोन स्तर को कम करती है और पुरुषों में निम्न गुणवत्ता वाले और असामान्य शुक्राणु उत्पन्न करती है। तो आइए दोस्तों, एक्सपर्ट से जानते हैं शीघ्र अपतन को रोकने के उपाय। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी हूँ। मैं एक साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन, जिसमें कि एक पुरुष को, एक मेल को 1 मिनट से कम के टाइम में ही डिस्चार्ज हो जाता है या इजैकुलेशन हो जाता है। इसको खुद से ठीक करने के, बिना मेडिसिन के ठीक करने के कुछ तरीके हैं, जो कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ऐसी 3 टेक्निक्स हैं जो कि पाई गई हैं इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट में। पहली टेक्निक को हम बोलते हैं स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक है। इसमें बेसिकली करना क्या होता है कि जिस टाइम पे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं,
जैसे ही पहली बार आपके मन में फीलिंग आती है, आपको ये फील होता है कि शायद अब डिस्चार्ज होने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, एजैकुलेशन होने वाला है। जैसे ही पहली बार आपको ये फीलिंग आती है, उसी टाइम आपको सेक्स में रुक जाना होता है और लगभग 20 से 30 सेकंड का ब्रेक लेना होता है, और उसके बाद फिर आप अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकते हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि जो आपका एजैकुलेशन का प्रोसेस होता है, इट्स लाइक अ वेव। वो ग्रेजुअली बढ़ता है, अर्ज बढ़ती है, एंड देन यू टेंड टू इजैकुलेट। अगर आप स्टार्टिंग में ही उस प्रोसेस को रोक देंगे या कुछ टाइम के लिए इंटरप्ट कर देंगे, तो फिर बॉडी वापस नॉर्मल स्टेट पे आ जाती है और आप फिर से कुछ समय तक सेक्सुअल इंटरकोर्स को कंटिन्यू कर पाते हैं। दूसरी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं स्क्वीज़ टेक्निक। स्क्वीज़ टेक्निक में बेसिकली क्या होता है, स्क्वीज़ जो शब्द है मतलब कि किसी भी चीज़ को दबाना। सो बेसिकली करना क्या होता है कि जैसे ही मेल को फील होता है कि शायद अब इजैकुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, उस टाइम पे आपका जो पार्टनर हैं, आपके जो फीमेल पार्टनर हैं, वो अपने थम्स को और 2 फिंगर्स को यूज़ करके पीनिस को स्क्वीज़ करते हैं। इतना स्क्वीज़ करना होता है कि हल्का सा पेन हो जाए, बहुत तेज़ से नहीं क्योंकि उससे इंजरी हो सकती है, और बहुत धीरे भी नहीं क्योंकि वो इनफेक्टिव रहता है। तो स्क्वीज़ करना होता है पीनिस को। इससे अगेन पाया गया है कि जो प्रोसेस होता है डिस्चार्ज होने का, वो इंटरप्ट हो जाता है और आप फिर से कुछ समय तक इंटरकोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड तरीका, जिसको कि हम लोग काफ़ी बार इंटरनेट पे पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, वो है कीगल्स एक्सरसाइज। अब कीगल्स एक्सरसाइज के बारे में लोग सुनते बहुत हैं, जानते बहुत हैं, बट अधिकतर लोग उसको गलत तरीके से करते हैं। कीगल्स एक्सरसाइज बेसिकली एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज हैं जो कि आपकी पेल्विस की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ऐसा थ्योरी ये कहती है कि अगर पेल्विस की मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो आप अपने इजैकुलेशन को होल्ड कर पाएंगे, रोक पाएंगे। सो कीगल्स एक्सरसाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सही मसल को आइडेंटिफाई करना। इसको आइडेंटिफाई करने का बहुत आसान तरीका है। जब आप यूरिनेट कर रहे हैं, जब आप वॉशरूम जा रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, उस टाइम पे वाइल यूरिनेटिंग आप अपना यूरिन को थोड़ा सा रोकने का प्रयास करिए अपने आप से, विदाउट यूजिंग हैंड्स। तो जब आप उसको रोकते हैं तो जो मसल आप यूज़ करते हैं वही मसल है जिसको कि हमें कीगल्स एक्सरसाइज में स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो पहले स्टेप में जब आप यूरिनेट करेंगे तो आप उसको बीच में रोकने की कोशिश करेंगे यूरिन को, और जिस भी मसल को आप इस्तेमाल करते हैं रोकने के लिए, आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसी मसल को मुझे एक्सरसाइज करना है। और बाद में कीगल एक्सरसाइज में करना क्या होता है, उस मसल को 3 सेकंड के लिए आप बार बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर 3 सेकंड के लिए आप उसको रिलैक्स कर देते हैं। 3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर 3 सेकंड के लिए रिलैक्स कर लिया। ऐसा कम से कम 10 बार करना है आपने एक गो में, और इस चीज़ को दिन में लगभग 3 से 4 बार रिपीट करना है। तो देखिए, मसल है, एक दिन में स्ट्रांग नहीं हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आप जिम जाते हैं तो आप एक दिन में बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते हैं, तो टाइम लगता है। वैसे ही इस एक्सरसाइज को भी आपको बार बार करना पड़ेगा बिफोर यू सी एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो इन 3 तरीकों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ योर सेक्सुअल इंटरकोर्स। मेडिकेशंस के साथ अगर आप इन एक्सरसाइजेस को यूज़ करते हैं तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दे पाया, कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल चीज़ें बता पाया, और हमारी कोशिश रहेगी कि आगे की वीडियोस में भी साइकेट्रिक और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में इसी प्रकार से डिस्कशन जारी रखें। थैंक यू, नमस्कार।